हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल के ऊपर एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे हम एनसीईआरटी बुक की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है हमने जो 3 चैप्टर थे एनसीईआरटी बुक के, पहले 3 चैप्टरों के एनसीईआरटी भी करवाया है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलरी भी करवाया है साथ साथ में। ठीक है, साथ साथ में। ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर जाने की गलती नहीं करनी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन सीखो, उसके बाद आगे क्वेश्चन को खुद कर सकते हैं। ठीक है, रूल यही है हमारा कि आप इंट्रोडक्शन सीखो और आप अपने क्वेश्चंस को खुद अपने आप हैंडल कर सकते हो। चल ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है? सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है ना? बच्चों को आजकल इक्वेशन नहीं पता। इक्वेशन कुछ भी लिखो आप। x इज इक्वल्स टू 5 इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन है, x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन है, 2x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल्स टू 3 इक्वेशन है। मतलब कुछ भी आप टाइप में लिख दो। ठीक है, एक वेरिएबल हो, एक कोफिशिएंट हो, आप उसको इज इक्वल्स टू में लिख दो। या लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास राइट हैंड साइड दोनों आपके पास अवेलेबल हो तो उसको बोलते हैं हम इक्वेशन। ठीक है, आप इसको भी इक्वेशन बोल सकते हो, इक्वेशन। ठीक है, अभी आपने अपना दूसरा चैप्टर पढ़ा पॉलिनोमियल, है ना? अभी आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा अपना पॉलिनोमियल पढ़ा। उसमें आपने एक वर्ड पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता था जिसकी डिग्री 1 होती थी, है ना? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था? जिसकी डिग्री 1 होती थी। जैसे मान लो ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सा है? ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों इसकी वेरिएबल की डिग्री 1 है? वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है जो आपका कॉफिशिएंट के साथ लगा होता है, मतलब x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे a क्या है? यहाँ पे ये है कॉफिशिएंट। ये क्या है? कॉफिशिएंट। ए आपका कॉफिशिएंट, एक्स आपका वेरिएबल। एक्स की पावर 1 है तो ये कौन सा आ गया आपके पास? वेरिएबल। अभी सिंपल वेरिएबल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सिंपल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ए एक्स 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 क्या है, तो आप क्या बोलोगे इसको? आप बोलोगे ये लीनियर इक्वेशन तो है, ये लीनियर इक्वेशन तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इन वन वेरिएबल है। इसको 1v लिख देते हैं ये, लेकिन 1 वेरिएबल में है। 1 वेरिएबल मतलब इसमें एक ही तो वेरिएबल है x। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ये तो, क्योंकि इसमें अब आपके पास वेरिएबल कितने होने चाहिए? अभी लेसन स्टार्ट नहीं करा। ठीक है, सिर्फ हम सिंपल पहले ये समझो कि क्या क्या हम इस चैप्टर में से सीख सकते हैं। ठीक है, हमने क्या सीखा अभी कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल हो और उसकी पावर 1 हो तो उसका मतलब ये नहीं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अगर पावर 1 है और वेरिएबल भी 1 है तो उसका मतलब है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है वो। ठीक है, क्या है वो? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। अगर आपके पास वेरिएबल है एक, अगर आपके पास वेरिएबल की पावर है 1, है ना? अगर आपके पास वेरिएबल की पावर है 1, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो वो हमेशा क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो। ठीक है, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो, साथ साथ ये आपका बेसिक क्लियर होता जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए भी हो जाएगा, जो आगे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, और आपके बोर्ड्स के लिए भी हो जाएगा, जो नेक्स्ट आपके, क्योंकि ये चैप्टर छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड है। 9th में भी है, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी है। ठीक है, तो आप इसको ये वाला पॉइंट नोट कर लो कि जो भी आपका वेरिएबल का ग्राफ बनेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन बने। नोट कर लिया यहां तक? ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात सुनो एक। मान लो कि अगर आपके पास यहां पे गिवन है ए एक्स प्लस बी प्लस इज इक्वल्स टू 0, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सा वेरिएबल है? ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होती है सर? ठीक है, इसकी साइड में आप कंडीशन भी लिखो कि इसकी कंडीशन होती है, याद रखना हमेशा कि आपका a इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एंड a एंड b आर, A and B are real numbers.
ए एंड बी आर रियल नंबर्स। ठीक है, कंडीशन होती है, अगर खुद देखो ना, अगर यहाँ पे ए ही 0 हो गया तो आपके पास जो x का कोफिशिएंट है वो तो उड़ गया पूरा का पूरा, सिर्फ b बच गया, और b इज इक्वल टू 0 है तो कोई अप्लाई नहीं हुआ, बात खत्म होगी यहीं पे। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा अगर आपका a इज नॉट इक्वल टू, अगर आपका a 0 हो गया। ठीक है, कंडीशन को भी नोट कर लो। वन वेरिएबल की बात बता रहा हूं अभी, अभी वन वेरिएबल की बात करवा रहा हूं। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, टू वेरिएबल्स मतलब यहां पे देखो, टू वेरिएबल्स मतलब एक x एक y। टू वेरिएबल्स हैं, बिल्कुल हैं। आपके पास क्या है, यहाँ पे टू वेरिएबल्स है नहीं, बिल्कुल है सर, टू वेरिएबल्स यहाँ पे भी है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देखो, कुछ भी लिख दो यार आप यहाँ पे, 2x प्लस 3y प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, या प्लस z इज इक्वल्स टू 0, प्लस z इज इक्वल्स टू 0। यह भी लिख सकते हो आप, x की जगह a भी आ सकता है, 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल्स टू 0, प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जहां पे आपके a और b ही वेरिएबल हैं, c आपके पास कोई कांस्टेंट आएगा, कुछ भी कांस्टेंट, a और b आपके पास वेरिएबल्स, ए बी आपके पास वेरिएबल्स होंगे, सी आपके पास कांस्टेंट होगा, और ये 1 और 2 ये आपके पास कोफिशिएंट होंगे, ये क्या होंगे, कोफिशिएंट। सारा का सारा आपके सामने क्लियर है, सारा का सारा आपके सामने। ठीक है, यहां पे कंडीशन देखो, यहां पे कंडीशन देखो, यहां पे कंडीशन क्या लिखती है, आपका x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड y इज नॉट इक्वल्स टू 0, इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब तुम खुद सोचो कि अगर आपका x का कोफिशिएंट 0 हो गया और y का कोफिशिएंट 0 हो गया, किसी एक का भी हो गया, तो यहाँ वन वेरिएबल नहीं बन जाएगा, वेरिएबल तो वन रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट हम दी होगी 1 2 3 4 5 जैसे। ठीक है, अगर ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे अगर एक भी 0 आ गया तो आपके पास वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा एक, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन जाएगा। हमने वन नहीं टू बनाना है। ठीक है, हमने टू वेरिएबल बनाना। आपको एक और चीज बताता हूं, अगर आपके पास कोई चीज वन वेरिएबल में गिवन है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन वन वेरिएबल में गिवन है तो आप उसको टू वेरिएबल में बना सकते हो, तो आप उसको टू वेरिएबल में बना सकते हो। कैसे सर, यहां पे देखो, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, क्या है आपका वन वेरिएबल। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x तो सेम लिख दो, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। बोलो कोई दिक्कत, बात तो वही है, 0 इंटू वाई यही तो होता है, 0 इंटू वाई 0 ही है, इक्वेशन दोनों सेम है, इक्वेशन दोनों सेम है, लेकिन इसको मैंने टू वेरिएबल में लिख दिया, इसको वन वेरिएबल में लिखा हुआ है, इक्वेशन बिल्कुल सेम। ठीक है, इसको बोलते हैं मैथ्स, है ना, इसको बोलते हैं मैथ्स। नहीं तो आप देख लेना, एक्सरसाइज 4.1 सीधी क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन हम बेसिक करवा रहे हैं, बेसिक सीखो भाई साहब। वन वेरिएबल ये रहा, टू वेरिएबल ये रहा, वन वेरिएबल में अगर कोई रकम है तो आप उसको टू वेरिएबल में लिख सकते हो, और वन वेरिएबल अगर आपके पास है तो वो आपको पॉइंट देगा, और अगर आपके पास टू वेरिएबल है तो वो लाइन देगी। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल इक्वेशन है तो वो आपको एक पॉइंट देगा, अगर आपके पास टू वेरिएबल्स हैं तो वो आपको पूरी लाइन की इक्वेशन दे देंगे, y इज इक्वल्स टू mx। ठीक है, आपके पास पूरी की पूरी लाइन की इक्वेशन दे देंगे वो, नोट कर लो इसको। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, ये थे इसके बेसिक्स।
ठीक है, अब करें क्वेश्चन, दो क्वेश्चन अब क्वेश्चन करके देखते हैं समझ में आते हैं नहीं आते हैं ना। अभी अभी बेसिक करा, अभी देखते हैं क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं आते हैं। अभी देखना सारे के सारे क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। क्वेश्चन पहला देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द cost of notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variable to represent the statement, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, एक नोटबुक है, उसकी जो कॉस्ट है वो पेन से दोगुनी है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट पेन से दोगुनी है, ठीक है। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। आपके पास कितने वेरिएबल होने चाहिए, दो वेरिएबल होने ही चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, सबसे पहले नोटबुक की कॉस्ट लेट कर लेते हैं, तो कितना मानते हैं, एक्स, वेरिएबल दो चाहिए ना, तो दो वेरिएबल मानते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, कितना आ गया, वाई, पेन को हमने y मान लिया और नोटबुक को हमने x मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, मतलब x इज इक्वल्स टू 2y है ना, जो x, जितने रुपए का x है, ठीक है, उतना दो गुने का पेन है। मतलब आपका अगर आपकी किताब मान लो, कितने पैसे मानोगे, एक्स की मान लो अपना, एक्स की अगर कोई किताब है तो आपका जो पेन है वो दो गुना है उससे, है ना। आप उसमें दो पेन खरीद सकते हो, जितनी किताब है आप उसमें दो पेन और खरीद सकते हो, ये बोलने का मतलब है उसका। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, आपके पास खुद देखो, आपके पास दो वेरिएबल है, एक ये रहा, दो वेरिएबल गिवन है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ शफल करोगे इसको, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन खत्म। ये बने आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो, इसके पास एक वेरिएबल, इसके पास एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हो तो गए, तो लीनियर इक्वेशन है, पावर भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, मान लो किताब 50 रुपए की है, ठीक है, तो 2 इंटू पेन 25 रुपए का होगा, हो गया, 50 इंटू इक्वल्स टू 50 बराबर, ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक है, ये बताना चाह रहा था मैं। नोट कर लो कॉपी के ऊपर, करते हैं सेकंड क्वेश्चन उसके बाद। सेकंड क्वेश्चन, express the following linear equations, L ही लिखा linear equations को, in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicates the value of a, b and c in each case। बताया था ना मैंने, ये चीज बताई, देखो अभी पहला क्वेश्चन करेंगे तो सबके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 9.35 के ऊपर बार।
इस फॉर्म में बनाओ पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरे को एक इसके साथ रिलेट कर दो, इस पूरे के साथ a की वैल्यू बोलो कितनी 2, b की कितनी 3, c की कितनी माइनस 9.35। अगर आपके कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन लगा तो वो उठा के रखना, पॉजिटिव का लगा तो मत रखना, ठीक है। ये आपके पास इसको सिंपल पूछा है, ए बी एंड सी होता क्या है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, ए बी एंड सी कांस्टेंट टर्म्स आएंगी, कांस्टेंट टर्म आप लिख दो, वेरिएबल नहीं लिख रहे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखो a कितना है 1, b कितना है, y को छोड़ो, आप इस y अपॉन 5 को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 5 y इंटू 5, 1 अपॉन y इंटू 5 भी तो वही बना y अपॉन 5, तो इसको लिख सकता हूँ b की वैल्यू 1/5 और c की कितने माइनस 10। आंसर सामने सामने देखो, सामने सामने आंसर है इसके। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्या करूं, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू बोलो माइनस 2, b की कितनी 3 और c की कितनी माइनस 6। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3y, इधर लाओ सबसे पहले x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और a की वैल्यू कितनी 1, b की कितनी माइनस 1, c की कितनी सॉरी माइनस 3, c की कितनी कुछ भी नहीं है, c तो 0 आ गया, कुछ भी नहीं हो तो 0 लिखोगे, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में c कुछ भी नहीं गिवन है तो आप c को 0 लिख देना, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5y, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5y। तो सबसे पहले जंप करवाओ, 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0, a कितना 2, b कितना 5, c कितना 0। नोट कर लो 5 क्वेश्चन अपनी कॉपी के अंदर, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए हम तेज तेज इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। नोट कर लो कॉपी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। कौन सा वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल में बना सकते हो ना आप इसको, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। a कितना आया 3, b कितना 0, c इज इक्वल्स टू 2। ऐसे करोगे सम को, बताया था, इसीलिए मैंने पहले बेसिक ऐसे ही नहीं पढ़ाए, है ना, कुछ मतलब है उन पढ़ाने का। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 क्या है, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखो इस बार x नहीं है तो क्या लिखोगे 0 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू वाई माइनस, मतलब 1 इंटू वाई लिख दो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। a कितना 0, b कितना 1, c इज इक्वल्स टू माइनस 2। 8 5 इज इक्वल्स टू 2x, 5 इज इक्वल्स टू 2x। इनका क्वेश्चन लिखने का तरीका देखो आप, ठीक है। 5 इज इक्वल्स टू 2x, अगर आप यहां जंप करवाओ इसको, अगर आप यहां जंप करवाओ तो कितना बनेगा 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। और आपने x की टर्म को a लेना है, x की टर्म को a, तो x तो आ गया माइनस 2, b है y की टर्म है ही नहीं तो 0, c का कितना आ गया 5। साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला देखना है, साइन याद रखना, साइन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला देखोगे, LHS वाला साइन देखोगे, मतलब अगर 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड माइनस, 5 है तो लेफ्ट हैंड साइड प्लस, तो प्लस लिखा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को अगर इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में जरूर बताना, उसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व की जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करवाया जाएगा, जो कॉम्पिटिटिव के लिए अभी के लिए तैयार हो रहे हैं तो वो तैयार हो जाओ, ठीक है। बेसिक इज द कंसेप्ट, है ना, बेसिक अगर आता है मैथ्स का तो आप मैथ्स ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, नहीं तो फंस जाओगे कहीं ना कहीं पे।
ठीक है, ये था आज का हमारा एक्सरसाइज। अगर वीडियो पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, बेल आइकन हिट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।